मंडला में ई अटेंडेंस का जोरदार विरोध प्रदर्शन। शिक्षकों के साथ 16 विभाग के कर्मचारियों ने निकाली रैली। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, उग्र आंदोलन की चेतावनी। शिक्षकों के साथ 16 विभाग के कर्मचारियों ने किया ई अटेंडेंस का विरोध और ओपीएस को लागू करने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो भोपाल में उग्र आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश के शिक्षक ई अटेंडेंस व्यवस्था का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये शिक्षकों के लिए ठीक नहीं है। इसमें बहुत सी व्यवहारिक दिक्कतें हैं। स्कूल दूर दराज है जहां मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता, कभी ऐप काम नहीं करती। इसी के विरोध में मंडला में शिक्षकों ने रैली निकालकर विरोध जताया। मंडला जिला मुख्यालय में जिले भर के शिक्षक और 16 विभाग के अन्य कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे और एक रैली बनाकर बैगा बैगी चौक से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस रैली में जिले भर से आए सभी विभागों के कर्मचारियों का कहना है कि ई अटेंडेंस हमारे लिए नासूर बन रही है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि जिस ऐप पर अटेंडेंस लगानी होती है उसमें व्यावहारिक दिक्कतें आ रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल दूर दराज गांव में होते हैं, वहां नेटवर्क काम नहीं करता और शिक्षक की एब्सेंट लग जाती है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से उम्मीद है कि उनकी समस्याओं पर ध्यान देंगे और उसका निराकरण करेंगे, अन्यथा हम सभी विभाग के कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसमें समस्त जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। आज ई अटेंडेंस के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे आप? मैं श्रीमती मीना साहू, ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन महिला विंग जिलाध्यक्ष। आज ई अटेंडेंस के विरोध में हमारे सारे शिक्षक साथी महिला और पुरुष और हमारे साथ 16 अन्य विभाग के पूरे कर्मचारी हमारे साथ ई अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। यह अगर बहुत अच्छी व्यवस्था होती तो इतने सारे कर्मचारी संवर्ग और सब एक साथ मिलकर ना आते। ये बहुत ही बुरी व्यवस्था है, इसका सब लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि यह व्यवस्था अगर होना है तो सभी विभागों में, सभी कर्मचारियों में, सभी अधिकारियों में लागू हो। ये सिर्फ शिक्षकों पर या जो अपना स्वास्थ्य विभाग है, ये विभाग तो हमेशा कंटिन्यू रहता है, 24 घंटे अपनी सेवाएं देता है। शिक्षक भी अपना पूरा समय काम करता है, उसके बाद इन्हीं विभागों पे क्यों इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है? फिर तो जो अधिकारी है, कर्मचारी है, सब पे लागू होना चाहिए। और ये बहुत बुरी व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि ये सुबह और शाम को लगाई जाती है। बीच में चाहे तो जो कर्मचारी जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। इससे बहुत सारे जो प्रिंसिपल, प्राचार्य और जो प्रधान अध्यापक के ऊपर जो नियंत्रण था वह भी खत्म हो जाएगा। फिर वह बोलने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं कर सकेंगे। इसमें आप अगर चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से पारदर्शिता हो तो इसमें किसी भी प्रकार से पारदर्शिता नहीं है। इसी वजह से हम सब शिक्षक कर्मचारी और जितनी भी सरकारी 16 संगठन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम सब लोग इसका विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। जैसे इसके पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने हम लोगों की पीड़ा को समझा और इस अपमानजनक व्यवस्था को खत्म किया। हम चाहते हैं कि हमारे जो अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री महोदय हैं, यह भी हमारी पीड़ा को समझे और इसे खत्म करें। यह व्यवस्था किसी भी तरीके से हमारे लिए अच्छी नहीं है और ना ही कर्मचारियों और ना ही किसी के लिए अच्छी है। धन्यवाद। की गई है, इसका हम सब पुरजोर विरोध करते हैं। उसका कारण यही है कि शिक्षक सिर्फ कार्यालयों में नहीं है, मुख्यालय, जिला मुख्यालय में नहीं है, बल्कि अधिकांश जो शिक्षक है वो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ों में जाकर के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में ये जो शिक्षक है, किस तरीके में इनकी जो स्कूलों की जो दूरी है मुख्यालय से वो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक है। तो ऐसी स्थिति में ये शिक्षक जरूरी नहीं है कि प्रतिदिन बिल्कुल ठीक 10:30 बजे यदि पहुंच जाए। चलिए, यदि पहुंच भी जाते हैं तो बहुत सारी नेटवर्क की समस्याएं हैं, फेस रिकॉग्नाइज नहीं होता है, लोकेशन सर्च नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उस शिक्षक की एब्सेंट लग रही है। तो शिक्षक संवर्ग के लिए तो एकदम ये बिल्कुल अव्यावहारिक है, क्योंकि शिक्षक जो है बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे काम, उसके आधार बनवाना, उसका आधार अपडेट कराना, समग्र आईडी को अपडेट कराना, ऐसे जाने कितने काम विद्यालय से बाहर रह करके जब पूर्ण कराता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक के लिए जो ई अटेंडेंस की व्यवस्था है बिल्कुल अव्यावहारिक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो ई अटेंडेंस लगवाई जा रही है वो शिक्षक के निजी मोबाइल से लगाई जा रही है। तो निजी मोबाइल से किस तरीके से बाध्य किया जा सकता है? एक तो हमको मोबाइल कोई भत्ता मिलता नहीं है, दूसरा हमारा मोबाइल है वो डिस्चार्ज भी हो सकता है, गुम सकता है। ऐसी स्थिति में एब्सेंट लगेगी।
सिर्फ बात एब्सेंट लगने की नहीं है। ई अटेंडेंस व्यवस्था में यदि एब्सेंट लग गई तो सीधा वेतन कटेगा, बीच में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। इसी को लेकर के हमारा विरोध है कि इस तरीके से जो है सीधा वेतन काटने की व्यवस्था जो की गई है वो उसका हम विरोध करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में जो हमारे गेस्ट टीचर साथी है वो किसी कारण से अटेंडेंस नहीं लगवा पाए तो उनकी 2-2, 3-3 महीने की जो है वेतन काट ली गई है। आगे चल करके ट्राइबल विभाग में भी जो कि शिक्षक बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ है, किसी भी कारण से यदि विद्यालय नहीं पहुंचेंगे तो सीधा उनका वेतन काट लिया जाएगा। इसको लेकर के हमारे सारे शिक्षक साथी और समस्त लगभग 16 संगठनों ने आज इसका विरोध किया है और आगे भी यदि ये व्यवस्था लागू रखी जाती है, बंद नहीं की जाती है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। संघ की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ और हम लोग जो ई अटेंडेंस के विरोध में आज 16 विभाग यहाँ पे एक साथ शामिल हुए हैं, उसका वजह ये है कि जितने भी हम लोग कर्मचारी हैं, फील्ड कर्मचारी हैं, बहुत ज्यादा हम लोगों को दूरस्थ क्षेत्र पे जाना पड़ता है और वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होता है और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी 24 घंटा यहाँ काम करते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो ये संभव ही नहीं है कि आप फील्ड में जाएं और वहाँ पे नेटवर्क भी ना हो और आप अटेंडेंस लगाएं, वापस में आपको लॉग आउट भी उसी टाइम पे उसी जगह से होना है और इस सब से बहुत समस्याएं आ सकती हैं। और शासन इसमें ये बोल रहे हैं कि आपका पेमेंट भी उसी आधार पे होगा जब आपका ई अटेंडेंस लग जाएगा और ये हम लोगों के लिए न्याय संगत नहीं है। इतने सारे विभागों में, जैसे कि मैडम ने कहा, इतने सारे लोग 53 विभाग में यहाँ पे हर अधिकारी कर्मचारी अगर पूरे जिले में अटेंडेंस लगाता है तो ही हम लोगों को बाध्य होना चाहिए, वरना ये हर किसी के लिए अमानवीय है। और जितना भी हो सके फील्ड में हम लोग को कोई भी भत्ता अलग से नहीं दिया जाता है मोबाइल रिचार्ज के लिए, ना कोई ऐसा मोबाइल है जिसमें नेटवर्क बराबर से मिल सके। फील्ड कर्मचारियों के एक गांव नहीं होते हैं, यहाँ पे 5-6 गांव भी होते हैं किसी के और हर गांव में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिलता और हम लोगों को एक ही मोबाइल से बहुत सारे ऑनलाइन काम करने होते हैं, जो कि अगर एक बार आप मोबाइल से काम करने फील्ड में निकले हैं, डिस्चार्ज भी हो जाता है और जाते समय हो सकता है हम उससे लॉग आउट भी ना हो पाए। ऐसी बहुत सी समस्याएं हम लोगों के साथ आती हैं और कर्मचारियों के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप ई अटेंडेंस के बेस पे उनको वेतन दिया जाए, ये हम लोगों के लिए बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी और पूरे 16 विभाग के कर्मचारी यही चाह रहे हैं कि अगर ये व्यवस्था लागू करते हैं तो सारे विभागों के अधिकारी कर्मचारी हर किसी पे एक जैसा ही लागू हो, वरना किसी के लिए नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे जब शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे देश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, उन्होंने जब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था हमारे लिए अमानवीय बताकर, तो अभी भी हम अनुरोध करेंगे हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी से कि वो भी इसे खत्म करें, समाप्त करें। धन्यवाद। जी, आज इस ई अटेंडेंस के विरोध में लगभग कितने विभाग के कर्मचारियों ने आपके सहयोग में रहे? जी, यहाँ पे 16 विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं जो शामिल हैं पूरे, और ये कोई भी नहीं चाहते कि ई अटेंडेंस लागू हो। शकुंतला परस्ते, न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष।